गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने डेरे में सत्संग फरमाया जी। आज बाबा जी ने हम सबको हमारी असलियत बता दी। आज बाबा जी ने बहुत सख्त लफ्ज़ों से सत्संग को समझाया जी। साध संगत जी, आज के सत्संग के बाद हम कुछ ना सीख सके तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। सत्संग पंडाल में शब्द चल रहा था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी ली। जग में घोर अंधेरा भरी पर सत्संग फरमाया जी कि स्वामी जी महाराज इस वाणी के जरिए हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही हैं कि परमार्थ किसको कहते हैं और हमें परमार्थ को अपनाना कैसे है। स्वामी जी फरमा रही हैं, जग में घोर अंधेरा भरी। स्वामी जी महाराज यह कौन से अंधेरे की बात कर रही हैं? यह अंधेरा हमारी अज्ञानता का है, जो मालिक हमारे अंग संग है। हम उसको बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी हमारी अज्ञानता और क्या होगी। बाबा जी ने एका संगत एकत ग्रह वस्ते मिल बात न करते भाई। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है, फिर भी आत्मा परमात्मा की पहचान नहीं कर पाती, क्योंकि बीच में होमे की दीवार खड़ी हुई पड़ी है। आज इंसान मैं मेरी में उलझा पड़ा है। अपने अंदर मालिक की पहचान करने की बजाय मालिक के बाहर ढूंढ रहा है। बाबा जी ने कहा कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। बाबा जी बोले कि सब कुछ हमारे अंदर है, परंतु अज्ञानता के अंधेरे के कारण हम मालिक की पहचान नहीं कर पाते। मालिक ने जो देना था वह पहले ही दे दिया है, लेकिन आज हम मैं और मेरी में फंसे पड़े हैं। आज इंसान अहंकार में आकर अपना असल को भूले बैठा है। शरीर को कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज दवाई खाकर हो जाता है, लेकिन मन में अहंकार रूपी जो बीमारी है उसका क्या इलाज है। जब हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो होमे की दीवार गिरने लगेगी। आज हम अपने आप को एक छोटे से दायरे में समेट कर बैठे हैं। जब तक हम अपना राह बड़ा नहीं करेंगे तब तक मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने आगे फरमाया कि आज हम असल सेवा को भूल कर बैठे हैं। असल सेवा तो भजन सिमरन की है। हम बाहरी सेवा करके अपने मन को तसल्ली दे देते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ निभा लिया है। बाबा जी ने कहा कि चाकरी नाम वसे मन आए। बाहरी सेवा तो माहौल बनाने के लिए दी गई है। बाहरी सेवा से मन झुकता है, मन में निम्रता आने लगती है, लेकिन जब तक हम भजन बंदगी के सेवा को नहीं निभाएंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। बाहरी सेवा करके कितनी भी मन को तसल्ली दे लो, मिलेगा तो असल सेवा से ही। आगे बाबा जी ने सत्संग के बारे में बात करते हुए कहा, हम अपने घर-बार छोड़कर यहाँ सत्संग में बैठ जाते हैं। शरीर तो हमारा यहाँ आ जाता है, लेकिन मन में दुनियादारी काम ही चल रहे होते हैं। बाबा जी बोले, सरदार जगत सिंह जी कहा करते थे कि 20 से 25 मिनट से ज़्यादा किसी का मन एक जगह नहीं टिक सकता। बाबा जी ने कहा, आज हमारा शरीर जरूर सत्संग में बैठा है, लेकिन मन दूसरी चीज़ों में उलझा पड़ा है। थोड़ी देर के बाद किसी से पूछ लो कि आज कौन सी बात बानी ली थी, तो हम वह भूल जाते हैं। बाबा जी ने कहा, सत्संग वो जगह है जहाँ मालिक की महिमा बताई जाती है, यहाँ किसी की निंदा नहीं की जाती। आगे बाबा जी ने दर्शनों के बारे में समझाया। बाबा जी ने कहा, आज हम कह देते हैं गुरु जी के बड़े अच्छे दर्शन हुए। दर्शन क्या है? जिसे हम आज दर्शन समझते हैं वह दर्शन नहीं, सिर्फ देखना है। दर्शन तो वह अवस्था है जहाँ इंसान होश खोकर टकटकी लगाकर बस एक ही चीज़ को देखता चला जाता है।
उस चीज़ के अलावा उसको दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आज हम सोचते हैं कि गुरु के पीछे दौड़कर दर्शन कर लेंगे। दर्शन यह नहीं होते, दर्शन वो होते हैं जो अपनी मर्जी से दिए जाते हैं। जिसको उसने दर्शन देने हैं उसको दुनिया की किसी भी कोने में दर्शन दे देगा, और जिसको दर्शन नहीं देने उसको सामने बिठाकर भी नहीं देने। बाबा जी ने कहा, असल दर्शन का मतलब तभी जान पाएंगे जब शरीरों के दर्शन के आगे बढ़ेंगे। असल दर्शन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर जब मालिक की पहचान हो जाएगी तो वह होते हैं असल दर्शन। आगे बाबा जी ने गुरु के बारे में समझाया। गुरु क्या है? गुरु का मतलब हम अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गुरु की शिक्षा के पीछे दौड़ने की बजाय हम उसके शरीर के पीछे दौड़ पड़ते हैं। कोई नाक रगड़ता है तो कोई माथा टेकने लगता है। शरीरों के माथे टेकने से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। और आज हम शरीरों के दायरे में हैं। शरीर को शरीर ही समझा सकता है, लेकिन हम गुरु के शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। बाबा जी ने बोला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना चेला, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है। शरीर को समझाने के लिए शरीर की ज़रूरत पड़ती है। बाबा जी ने हुजूर महाराज जी का उदाहरण देते हुए फरमाया, हुजूर जी ने 40 साल हमें यह समझाने की कोशिश की थी कि गुरु की शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि गुरु का शरीर। लेकिन फिर भी हम आज तक समझ नहीं पाए। आज भी हम शरीर को अहम मानते हैं। पता लगना चाहिए कि गुरु आ रहे हैं। सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, गुरु की गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। भाई मेरे, यह सब करके हम अपने आप को सब झूठी तसल्लियाँ ही दे रहे हैं कि आज तो गुरु जी के दर्शन होंगे। जब तक भजन सिमरन करके सुरत को शब्द से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आत्मा की भूख नहीं मिटेगी। बाबा जी ने कहा, जैसे शरीर की भूख के लिए रोटी की ज़रूरत है, वैसे ही आत्मा की भूख के लिए नाम भी ज़रूरी है, भजन सिमरन ज़रूरी है। बाबा जी ने कहा, आज हमारे मन में होमे की दीवार ने हमें उस मालिक से अलग कर दिया है। आगे बाबा जी ने लालाली का उदाहरण देते हुए फरमाया, जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको रगड़ रगड़ कर धोते हैं। जब साफ नहीं होता तो लालाली को कहते हैं, इस पर रंग चढ़ा दी। जब तक मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर नहीं चढ़ जाता, तब तक मन मैला का मैला ही रहेगा। और यह सिर्फ तभी होगा जब हम नाम की कमाई करेंगे। बाबा जी ने बोला, बाइबल में लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी ने आगे फरमाया, हमें अपने बर्तन साफ रखना है। बाबा जी ने उदाहरण दिया, एक बीबी के घर एक साधु पहुंचा। बीबी ने साधु को भोजन करवाया और बीबी कहने लगी, महाराज कोई ज्ञान की बात बताओ। साधु कहने लगे कि बीबी मैं कल फिर आऊँगा। अगले दिन बीबी ने साधु के लिए अच्छा सा भोजन बनाया और साधु जब पहुँचे तो उसने अपना बर्तन आगे कर दिया। बीबी कहने लगी, महाराज आपके बर्तन पर तो मैल चढ़ा हुआ है, इससे कैसे भोजन डाल सकती हूँ। बाबा जी बोले, यह हाल आज हमारे मन का है। मन रूपी बर्तन जब साफ नहीं करोगे, तब तक मालिक को वैसा वहाँ कैसे बिठाओगे। बाबा जी ने कहा, हमें अपने बर्तन साफ रखना है, भरने वाला तो मालिक है। हुजूर जी कहा करते थे कि पीने के लिए अगर बारिश के पानी इकट्ठा करना है तो उसके लिए एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, और बर्तन होना भी साफ़ चाहिए, तभी उस बर्तन में इकट्ठा होने वाला पानी साफ़ रह पाएगा। अगर बर्तन ही गंदा हुआ तो बारिश का पानी भी उस बर्तन की गंदगी में मिलकर गंदा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, आज पता नहीं कितने जन्मों की मैल को हम इकट्ठा करके घूम रहे हैं। जन्म जन्म की मैल को हमने अपने ऊपर लगाया हुआ है। जन्मों
जन्मों के कर्मों की मैल के बाद थोड़ा सा भजन सिमरन करके भी हम सोच बैठते हैं कि और पूछने लगते हैं कि बात नहीं बन रही। और बाबा जी ने फरमाया, आज हम कह देते हैं कि हमें गुरु की क्या ज़रूरत है। बाबा जी ने स्कूल का उदाहरण देते हुए समझाया कि स्कूल की हमें क्या ज़रूरत है। किताबें तो बाहर भी मिल जाती हैं, फिर हम बाहर से किताब लेकर खुद क्यों नहीं पढ़ लेते। बाबा जी ने कहा कि जब हम गुरु की संगत करते हैं तो गुरु हमें वो युक्ति बताते हैं जिसको अपनाकर ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। बिना गुरु के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। बाबा जी ने बोला, इस जग में नाम अलंब है, गुरुमुख वसे मन आए। मतलब वह नाम जिसको कोई ढूंढ नहीं सकता। जब हम गुरुमुख की शरण में जाते हैं तो वह हमें युक्ति बताते हैं और उसको अपनाकर ही हम मालिक से हमारा मिलाप हो पाएगा। बाबा जी ने कहा, यह करने का मार्ग है और इसको हम अपने घर बैठकर भी निभा सकते हैं। आखिर में बाबा जी ने समझाया कि अगर हम यह सोचकर बैठे हैं कि किसी गुरु या किसी डेरे में जाकर हमें कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें जो कुछ भी मिलेगा हमारे अंदर से ही मिलेगा। गुरु हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत हमें खुद ही करनी पड़ेगी, हमें ही नाम की कमाई में लगना पड़ेगा। साथ संगत जी, आज बाबा जी ने बहुत ही खुलकर बड़ी डिटेल में संगत को समझाया जी। उसके बाद भी अगर हम नहीं समझे तो फिर कमी हमारे ही अंदर है। साथ संगत जी, आज के सत्संग में बाबा जी ने दर्शनों के ऊपर एक बहुत गहरी बात कही थी, जो कि दर्शन किसको कहते हैं। बाबा जयमल सिंह जी की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली बात से समझाते हैं कि यह तो सब जानने की है कि बाबा जयमल सिंह जी ब्रिटिश फौज में काम किया करते थे और उससे पहले एक बाबा जी स्वामी जी महाराज के शिष्य बन गए थे। बाबा जी को स्वामी जी महाराज के दर्शनों की इतनी तड़प थी कि वह नौकरी से छुट्टी लेकर आगरा पहुंच जाया करते थे। एक बार बाबा जयमल सिंह जी नौकरी से आधे दिन की छुट्टी लेकर स्वामी जी महाराज के डेरे में पहुंच गए और वहां आने के बाद मालूम पड़ा कि स्वामी जी महाराज अपने कमरे में सुरत शब्द अभ्यास कर रहे हैं। और जब स्वामी जी महाराज बैठते थे तो कभी कभी पूरा दिन और कभी कभी तो 2 दिन तक लगातार कमरे में बैठे रहते थे। जब बाबा जयमल सिंह जी को जब पता लगा कि स्वामी जी तो बैठ चुके हैं तो बाबा जयमल सिंह जी वहाँ रुक गए। उनकी एक आदत थी, वह जब भी डेरे जाते थे तो स्वामी जी के दर्शन करने के बाद ही कुछ खाते पीते थे। लेकिन उस दिन सुबह से शाम हो गई, बाबा जी बाहर ही बैठे इंतज़ार करते रहे। उन्होंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। दूसरे सेवादार समझाने लगे कि स्वामी जी पता नहीं अब कब बाहर आएंगे, आप एक काम कीजिए, उनके कमरे की एक खिड़की खुली है, हम वहाँ सीढ़ी लगा देते हैं, आप चुपके से अंदर सीढ़ी पर चढ़कर उनके दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आप खाना खा लीजिए। और वैसे ही उनकी फौज की नौकरी है तो इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। साथ ही उस समय बाबा जयमल सिंह जी का जवाब था कि बिल्कुल नहीं, जिसको आप दर्शन समझ रहे हैं यह दर्शन थोड़ी ना होते हैं। दर्शन तो वह होते हैं जब गुरु अपनी मर्जी से हमें देता है, जब हम पर वह दृष्टि डालता है। गुरु के पीठ पीछे उसके पीछे दौड़कर दर्शन करने का कोई महत्व नहीं है। साथ संगत जी, तब 3 दिन के बाद स्वामी जी बाहर निकले और उन्होंने बाबा जयमल जी को अपने गले से लगा लिया और उसके साथ बैठकर ही बाबा जयमल सिंह जी ने भोजन किया था। इस बात
को बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि दर्शनों का महत्व सिर्फ तभी होता है जब गुरु खुद अपनी मर्जी से संगत को दर्शन देता है। गुरु गाड़ी में बैठकर जा रहा है और हम पीछे दौड़कर दर्शन कर लेते हैं तो इन दर्शनों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि गुरु की दया भरी दृष्टि तो आपके ऊपर पड़ी ही नहीं। इसलिए बाबा जी हजारों बार समझाते हैं कि गुरु के पीछे दौड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन हम लोग ही ज़िद्दी के ज़िद्दी। आज हमें पता लगने की देर है कि फलानी सड़क पर बाबा जी की गाड़ी निकलने वाली है। हम 5 मिनट में उस सड़क पर पहुंचकर वहां जाम जैसा हालात पैदा कर देंगे। हमें विचार करना चाहिए कि हमारी ऐसी हरकतें क्या बाबा जी को अच्छी लगेगी। बाबा जी ने सत्संग की सुविधा को ओपन कार दर्शन शुरू किए थे, इसलिए जबकि मौका मिले ओपन कार दर्शन जरूर करने चाहिए। बाकी गुरु के पीछे दौड़कर होने वाली दर्शन से हम खुद की तसल्ली दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और साथ में कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें। साथ संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।